कि उनने अपनी भक्ति की, वो नहीं, तुम लोग वैसे नहीं बनेगा, ठीक है ना। चालू सुनाई तो आ रहा ना, आ रहा, सुनाई। आवाज खोल दो। सुनाई आ रहा है तो क्या। अरे पर है ना, व्यवस्थित है तो व्यवस्थित करें अपन भी। वो व्यस्त होगा नहीं, ठीक है। कहने का आशय क्या है कि भक्ति तो देखो सभी करते हैं, तो उस भक्ति से परिणाम असंख्यात लोक प्रमाण है। एक दो प्रकार के परिणाम तो है नहीं, परिणाम कितने हैं, अनंत नहीं है, ठीक है ना। असंख्यात लोक प्रमाण प्रकार के परिणाम हैं, और असंख्यात लोक प्रकार के परिणामों में जब जो जैसे भाव करता है, और भाव के अलावा उनका उद्देश्य क्या रहा, जिसका जो उद्देश्य है ना वही उद्देश्य पूरा होगा, जिसका जो उद्देश्य ही नहीं है पूरा कहाँ से हो जाए। तो मैना सुंदरी ने भक्ति की तो वो उद्देश्य रख के की कि कोढ़ ठीक हो जाए, ठीक है ना। तो जो साता का होता आया तो वो उस रूप में आया। अब 50 आदमी हैं, 50 आदमी के पास पैसा जेब में सबके पास है। अब एक आदमी जा रहा है तो दारू पी रहा है, एक आदमी जा रहा है तो भगवान की पूजन कर रहा है, एक आदमी जा रहा है तीर्थ यात्रा कर रहा है। तो जी बताओ कि वो पैसे में क्या दोष आ गया कि उस पैसे ने एक को तो दारू पिला दी, एक को तीर्थ यात्रा करवा दी, एक को भगवान की पूजन करवा दी। तो पैसे का क्या दोष है और पैसे ने क्या किया, ठीक है। तो सहायक है। तो पैसे ने कुछ भी नहीं किया, जिसने जैसा उद्देश्य बनाया था उनको वैसा लक्ष्य मिल गया, ठीक है ना। जिसने भगवान की पूजन करने का उद्देश्य बनाया तो वो उसी पैसे को लेकर के सामग्री खरीद के पूजन कर ली, और जिसने उद्देश्य बनाया कि तीर्थ यात्रा को जाना, जेब में तो पैसा था तो वो तीर्थ यात्रा कर लिए, और जिसने उद्देश्य बनाया कि हमें शराब पीना है तो शराब की ओर चला गया, और उसके लिए वो सारे निमित्त जो थे वो उसी रूप में मिल गए, ठीक है ना। तो क्या होता है, बीच में परम पुराण में निकला था कि जब भाग्यहीन के भाग्यहीन खेती नहीं, इसमें है ना अभी एक दोहा है अच्छा, बहुत अच्छा। भाग्यहीन के होत ना, भाग्यहीन को नहीं मिले और भली वस्तु का योग, दाख पके जब काग के तो होत कंठ का रोग, ठीक है ना। तो अब देखो कंठ का रोग कौए को कब हुआ, दाग पक गया। जब खेतों में दाख पक गए। क्यों हुआ, क्या हुआ बताओ, बोलो ओम प्रकाश जी। भोगने पाया उसके अंतराय कर्म या सता, ठीक है ना। तो भाग्यहीन के होत ना भली वस्तु का योग, दाख पके जब काक के होत कंठ का रोग। जब तक खट्टी रहती दाखें तो वो खूब खाता रहता है, खट्टी दाखें खा खा करके जब पकने पे आते हैं तो उसका गला सूज जाता है। अब वह पकी दाख नहीं खा पा रहा है। क्यों नहीं खा पा रहा है, क्योंकि उसकी ऐसे पाप कर्म का उदय है, ठीक है ना। तो जैसा उदय होता है निमित्त वैसे ही वैसे मिलते हैं। तो कहने का आशय क्या है कि जिसका भाग्य खराब होगा उसको खराब प्रकार के निमित्त मिलेंगे। अब इतने सारे लोग बैठे, जिनका भाग्य अच्छा है तो वो यहाँ आ गए, और जिनका भाग्य खराब है तो बेचारे बारात में गए। बारात में गए उड़ के सो रहे। बारात में कौन जाएगा बताओ, जिसका भाग्य अच्छा होगा वो जाएगा। हाँ नहीं, यदि मतलब सत्संग नहीं है तब तो बारात में वही जाएगा जिसका भाग्य खराब होगा। क्यों, क्योंकि तुम भोग की अनुमोदना करने जा रहे हैं ना,
भोग तुम कर नहीं रहे, लेकिन दूसरा भोग करने जा रहा है और तुम उसकी अनुमोदना करने जा रहे हैं। ठीक है ना। तो भाग्य जिसका खराब होगा तो वो जिनवाणी छोड़ करके बारात में जाएगा, और जिसका भाग्य अच्छा होगा वो बारात छोड़ के जिनवाणी सुनेगा। तो निमित्त भी वैसे ही मिलेंगे। तुम क्या सोचते हो कि बारात में गए तो आनंद ले लिया, नाच लिए, गा लिए? नाच गा नहीं लिए हैं, घोर पाप का बंध हो रहा है, घोर पाप का बंध हो रहा है। बारात में माँ चले गए और उनके काम में सहकारी बन गए, तुमने कुछ भी नहीं किया, बस बनोगे, खाओगे, खिलाओगे, आनंद लोगे। तो जी सारा जो है ना तुम्हारे साथ ऐसा कर्म बंध रहा है। अब जो जब कर अगले भाव में जब कर्म उदय में आएगा तो ये खोटा कर्म जो है ना वो खोटे रूप में ही आएगा। इस भाव में अभक्ष खाओगे, देखो मनुष्य भाव पर्याय मिली ना, तो मनुष्य पर्याय के अभक्ष खाने के लिए है? बोलो ओम प्रकाश जी, नहीं है ना। अभक्ष खाने के लिए कौन सी पर्याय है? शुअर है, ठीक है, कुत्ता है, जी सब अभक्ष खाते हैं, ठीक है ना। तो जो मनुष्य भाव में रह करके और अभक्ष खाएगा तो जी मान के चलो कि उसकी पर्याय अगली शुअर की और श्वान की होने वाली है, इनमें से ही होनी है। ठीक है ना। तो ऐसा हम नहीं बोल रहे हैं, ऐसा आगम में लिखा हुआ है, ठीक है ना। अब इस मनुष्य पर्याय में जो जैसा अभ्यास करेगा, यदि भगवान की पूजन करने का, अभिषेक करने का अभ्यास करेगा, जिनवाणी पढ़ने का अभ्यास करेगा, तो देव बनेगा, वहाँ पूजन पाठ करेगा, अभिषेक करेगा, जिनवाणी पढ़ेगा। और यदि यहाँ पर रह करके जैसे भोगों में लगेगा, भक्ष खाएगा, तो फिर अगली पर्याय जो है उसकी श्वान की और सुअर की मिलने वाली है। ठीक है अध्यक्षा, कितने बजे जाओगी बारात में? बारात में जाओगी कि नहीं? हाँ ठीक है ना। तो बारात में जाना कहने का से कहना कि इनका जैसे प्रश्न है कि उसकी उनके ताले क्यों टूटे, उनके मेला सुंदरी क्या हुआ। तुमने उनने वो जो कार्य किया ना वो उस उद्देश्य को लेकर के किया। मेला सुंदरी का उद्देश्य था कि पति का कोढ़ ठीक हो जाए, ठीक है ना। और कौन? मानतुंगाचार्य। तो मानतुंगाचार्य का वैसे उद्देश्य तो नहीं था, लेकिन सूक्ष्म रूप से अंदर में बैठा हुआ था। परिणाम जो विचलित हुए, मेना सुंदरी के जो परिणाम विचलित हुए, कहाँ हुए विचलित? विचलित तो हुए वो उसके जैसे कोढ़ था ना उनके शरीर तो विचलित कहाँ हुए? विचलित थोड़ी बोल रहे हैं इनको, परिणाम विचलित नहीं हुए। सुनो हमारी बात, तुम गाड़ी कुछ नहीं हुआ, तुम गाड़ी चला रहे थे और गाड़ी चलाते हुए रोड पे, बीच रोड पे गड्ढा आ गया, अब तुमने ब्रेक लगाया, तुम्हारे परिणाम विचलित हो गए। गड्ढा है ना रोड पे, तो तुमने ब्रेक लगाया तो परिणाम तुम्हारे विचलित हो गए ना। अच्छे विशुद्धि के अच्छे गाना सुन रहे थे, वो मस्ती में चले जा रहे थे और ब्रेक लगाया तो विचलित हो गए। सही है कि नहीं है? विचलित नहीं हुए, विशुद्ध हुए। यदि ब्रेक नहीं लगाते तो गड्ढे में ही चले जाते। तो उसको कोड़ीपति मिला तो विचलित कहाँ हुए? कौन से आगम में लिखा कि विचलित हुए? तो फिर उसने जो वो किया, क्या किया? जो सिद्ध चक्र मंडल विधान हाँ। किया, या अपन तो ये हो गया सिद्ध चक्र मंडल तो एक कहने के सिद्ध चक्र मंडल जो किया, उसने भगवान की आराधना की, उसने अच्छी भावना भाई ना, भावना भाई ना, भावना उसने अच्छी भाई। अच्छी भावना भाई। हाँ, तो बुद्ध श्रावक था तो श्रावक का काम ही है देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तपस, ध्यानम, ठीक है ना। तो गृहस्थ का तो काम ही है, ये छोड़ के क्या करे, भोग भोगे क्या? नहीं, उसको कोढ़ दूर करने के लिए पूजा करने की आवश्यकता लेकिन क्यों वो पड़ी? अंदर में वो लक्ष्य बैठा हुआ था ना। नहीं, उसको आवश्यकता क्यों पड़ी? ऐसा अल्लाह क्या हो रहा बख्श- था उसके अंदर कि उसको आवश्यकता पड़ी? नहीं, एक मिनट रुको। देखो आवश्यकता इसलिए पड़ी, हाँ, क्या नाम तुम्हारा, डी के जैन साहब, तुमने रोटी क्यों खाई? भूख लगी। तो उसके श्रावक है ना, तो श्रावक के अंदर से भावना होती कि भगवान की पूजन पाठ करे, अभिषेक करे।
तो फिर तो उसको अभिषेक सिद्ध चक्र से कोड से ऐसे जोड़ने की कहाँ आवश्यकता पड़ी? तो वो तो जोड़ना ही पड़ेगा ना। अंदर में तो थोड़ा सा लक्ष्य बैठा हुआ था। बैठा हुआ था। तुम दुकान पे बैठे, तुम दुकान खोले क्यों गए? लोगों की सेवा करें, सही है कि नहीं? नहीं आप उस नहीं है। मतलब वो बीमारी हो रही थी, ध्यान उसको अपनी जाए, धर्म ध्यान में लग जाए, और वो बीमारी भी जब टूटेगी ना तो धर्म ध्यान से ही टूटेगी ना। उसमें बीमारी बस उसमें कोड के उद्देश्य से अंदर में वो थोड़ा सा लक्ष्य भी था। तो नहीं लक्ष्य था ना, महाराज जी कह रहे हैं ना, खुद ही कह रहे हैं महाराज जी, लक्ष्य था ना। लक्ष्य था ना। हाँ तो कोड के उद्देश्य से उसने पूजा सही है, की, सही ठीक है है। ना। तो कोड के लक्ष्य से पूजा की, तो उसको जो श्रीपाल के कोड हो रहा था उससे उसको क्या तकलीफ हो रही थी मैं ना उसके अंतरंग में ये करना और इसे बताओ, अभी तुम अपनी बेटी के यहाँ गए थे ना, गए थे, काहे के लिए गए थे? उसको हेल्प की जरूरत थी। तो तुम्हें तो उसको हेल्प की जरूरत थी, तुम्हें ऐसे क्या हो रहा था अंदर में कि उसके प्रति राग था। बस तो उसको भी उसके प्रति राग था। बस पकड़ा हुआ है, ये तो इसको पकड़ने क्या है? पकड़ा हुआ है। अब आप मुझे पकड़ रहे, अलग बात है। जब तक देखो घर में जो रह रहा है तो घर वालों के प्रति उसको राग है ही। तुम कितनी मायाचारी करोगे, हमें राग नहीं है, लेकिन राग है, ठीक है ना। तो जो देखो जो अवस्था जैसी होगी, जिस रूप में व्यक्ति होगा उस रूप जन्य ही उसकी परिणति होगी ना। अब घर में तो रह रहा है, घर में रह करके बोले ज्ञान ज्ञाता ज्ञेय का विकल्प, हमें विकल्प नहीं है, तो ऐसा कैसे हो सकता है? वो विकल्प तो रहेगा ही। तो तज्जन्य जैसी उसकी अवस्था होगी वैसी उसकी परिणति चलेगी। तो उसको कोड़ीपति मिला तो वो संकलेश तो हुआ, लेकिन वो संकलेश नहीं हुआ, ठीक है ना, जो मिथ्या दृष्टि को होता है। जो मिथ्या दृष्टि को होता है ना कि अपने भाग्य को कोसने लगे या अपने पिता को कोसने लगे, तो वो जन्म उसको संकलेश नहीं हुआ। उसको जो संकलेश हुआ कि उसको ऐसा संकलेश हुआ कि देखो भगवान की पूजन करना भी संकलेश है, भगवान की पूजन करना भी संकलेश है, विशुद्धि नहीं है, ठीक है ना। कैसे क्या? राग तो है ही है। भगवान की पूजन करना संकलेश है। क्यों संकलेश है? क्योंकि मुनि की कैटेगरी में देखोगे तो वो संकलेश भाव है, ठीक है ना। अब सुनो, देखो DK जैन साहब, तुम अमीर हो कि गरीब हो? ये तो सापेक्ष अवस्था होती है। सही है ना। तो जी DK जैन साहब अमीर भी हैं और गरीब भी हैं। अमीर क्यों हैं? क्योंकि देखो छोटे इनसे जो छोटा व्यक्ति है जो रोड पे झाड़ू लगा रहा है उसके अपेक्षा अमीर है, ठीक है ना। लेकिन अब देखोगे तो वो बिरला अंबानी वगैरह उनकी इस अपेक्ष में देखोगे तो गरीब हैं। तो ऐसे श्रावक जो भक्ति कर रहा है वह मुनि की विशुद्धि की अपेक्षा उसकी भक्ति करना संकलेशता है, ठीक है ना। और जो नहीं कर रहा है, जो मिथ्या दृष्टि की अपेक्षा वो पूजन पाठ कर रहा है, तो उसकी वो विशुद्धि है। तो इसने मैना ने जो भक्ति की तो उसका अंदर में थोड़ा सा लक्ष्य तो बैठा हुआ था कि पति कोड़ी मिल गया। अब पति कोड़ी मिलने से पति के प्रति राग तो उसका था ही, तो वो कोड़ ठीक हो जाए, लेकिन इतना तीव्र नहीं था। जैसे मिथ्या दृष्टि का तीव्र उद्देश्य होता ना कि अभी कोई आ जाए, महाराज आशीर्वाद दे दो हमारा रोग ठीक हो जाए, ऐसा हो जाए, वो हो जाए। तो अब वो जैसे मिथ्या दृष्टि होगा तो महाराज के ही आश्रित हो जाएगा। महाराज ने आशीर्वाद दे दिया, अब तो हमारा ठीक हो ही जाएगा, और वो जा कर के अपने घर में बैठ जाएगा, ठीक है ना। ना दवाई खाएगा, ना कुछ भी नहीं करेगा, पूर्ण रूप से बैठ जाएगा। महाराज ने ऐसा बोल दिया तो ऐसा हो जाएगा। तो वो नहीं होगा तो फिर महाराज की गलती है, समझ रहे हैं। तो कहने का आशय क्या है कि सम्यक दृष्टि जीव जो है ना अपना कर्तव्य नहीं भूलता है, लेकिन कर्तव्य से फिर फल की इच्छा नहीं रखता। इच्छा तो रहती है, इच्छा रहती है, पर लेकिन वो नहीं भी हो तो संकलेशता नहीं होती है, उसको वस्तु व्यवस्था का ज्ञान ठीक है ना। अभी देखो अध्यक्ष जाएंगी बारात में, हाँ तो अभी जाओगे ना बारात में। अब बारात में जाओगे तो बारात में देखो एक इच्छा तो रहेगी ना। देखो गजरा तो सज धज किया गया कहाँ जा रहा है गजराज भाई?
हाँ तो बारात में जा रहा ना, तो सज धज के आ गया। अब तुम्हारी वहाँ कुछ इच्छा है कि नहीं? अटेंड तो करना है, लेकिन मन में कुछ चल रहा कि नहीं चल रहा है? नहीं देवी तो नहीं लाओगे, लेकिन अंदर में ऐसा तो चल रहा है ना कि वहाँ जाएंगे, बढ़िया अच्छे पकवान मिलेंगे, 56 भोग खाएंगे। हाँ 56 भोग खाएंगे, लोग मिल जाएंगे और बारात में जाएंगे। तब तुम्हारे यहाँ तो पता नहीं बैठता कि नहीं, लेकिन बारात में जब जाओगे तो कुछ सामान तो मिलता है ना, नहीं बैठता? बढ़ता है। जितने बाराती जाते ना ऐसे खाली हाथ थोड़ी आते। हाँ कोई डिब्बा देंगे, घड़ी देंगे या कुछ ना कुछ तो देते ना। तो इसलिए देखो अंदर में वो चीज़ भी बैठी हुई है? हाँ तो अंदर में लोभ भी बैठा है और वो सब कुछ बैठा हुआ है। तो कहने को तो ऐसा, लेकिन वो कोई से पूछोगे तो ऐसा वो नहीं कहेगा कि हम सामान लेने के लिए जा रहे हैं, लेकिन वहाँ से तब तक लौट के नहीं आएगा जब तक सामान नहीं मिल जाएगा। और फिर देखो यदि सामान नहीं मिलेगा तो 50 बार उनसे कहेगा हम जा रहे हैं, हम जा रहे हैं। याद आ जाए उनसे देखो, उन जो रिश्तेदार होंगे, उनके सगे संबंधी होंगे, उनसे बार बार कहेंगे हम जा रहे हैं, हम जा रहे हैं। क्यों? ताकि वो कहेंगे ले जा। कहने का आशय क्या है? आजकल वो काम नहीं रहा, कुछ भी है तो धनी को देते हैं। वो सब ठीक है, लेकिन वो एक लक्ष्य तो रहता है, अंदर में बैठा हुआ है। ठीक है ना कि हम बारात में जा रहे हैं, तो बारात में जाएं तो हमें कुछ सामान मिले, और जब तक नहीं मिलता, जब तक वो अंदर से संतुष्टि नहीं होती। लेकिन किसी से कहता नहीं कि हमें सामान दे दो। लेकिन वो चीज़ जो है ना वो अंतरंग में बैठी हुई है। ठीक है ना? वो तो हमें सब पता है, अभी तुम्हें क्या पता? वो हमें सब पता है। अभी बहुत सा, अब देखो अब जो है सो है, लेकिन खूब सारे लोग रहते हैं ना, तो वो उद्देश्य को लेके जाते हैं, लेकिन वो उद्देश्य जो है ना वो किसी से कहते नहीं हैं। लेकिन वो 6 महीने बाद भी कहे, उनकी बारात में कहते हमें तो कछु नहीं मिला। आता कि नहीं आता? हमें तो कुछ मिला ही नहीं। तो अब शुक्र ओम प्रकाश जी, यदि अंदर में वो लक्ष्य नहीं होता तो वो बात निकली कैसे? ठीक है ना? तो अंतरंग वो त्रिव बैठा हुआ है, तो मिथ्या दृष्टि के जो है ना वो त्रिव गाढ़ता के साथ बैठा हुआ है, और सम्यक दृष्टि हो या वृत्ति हो तो उसके पास मंद गाढ़ता के पास अल्प राग के साथ बैठा हुआ है। यानी वो क्या है ना कि नहीं मिलेगा तो भूल जाएगा। इस उदाहरण में भी ऐसा होता भी है हमारे, नहीं सब जगह होता है, लोग होता ना। तो कहने का ऐसा क्या है कि यदि उसके मिथ्या दर्शन का उदय है तो वो चीज़ उसके वर्षों भी बैठी रहेगी। यानी 20 साल बाद भी कहेगा अरे पाटने जी तुम्हारी बारात में गए थे तो हमें तो कुछ नहीं मिला था। उसको लेके बैठा। हाँ उसको लेके बैठा ना, तो जब भी वो चर्चा निकलेगी तो वो बात को बाहर निकालेगा। लेकिन सम्यक दृष्टि जीव जो होगा, जो मतलब उसके लक्ष्य तो बैठा होगा, लेकिन वो फिर भूल जाएगा। उसके बाद बारात में हुआ है नहीं मिला, चलो भूल टेंशन, लेकिन उसकी वो बात बैठी रहेगी। तो कहने का आशय क्या है कि मैना सुंदरी ने भी तुम्हारा सिद्ध चक्र विधान किया, लेकिन कहीं ना कहीं तो बात वैसी बैठी थी लक्ष्य में लेकर के, और जो बात लक्ष्य में लेकर के बैठा तो फिर वो जो पुण्य का उदय आया, पुण्य का बंध हुआ, तो उस पुण्य के बंध से उसका वो लक्ष्य पूर्ण हो गया। सॉल्यूशन कर दिया उसने। अब मानतों आचार्य वहाँ जेल में बंद हुए तो उनको संकलेशता नहीं थी, लेकिन अब बंद हो गए ना, तो कहीं ना कहीं थोड़े राग की कणिका तो बैठी थी। हाँ राग की कणिका अल्प मात्रा में बैठी हुई थी, और राग की कणिका अल्प मात्रा में बैठी हुई थी। तो जब वो अपने ध्यान में बैठे और ध्यान में मस्त होकर के उन्होंने भक्ति करी, और जो भक्ति करी तो भक्तामर बन गया, और उस भक्ति के उदय से जो पुण्य संचय हुआ, उस पुण्य से उनका क्या हो गया? अभी यहाँ पे लिखा हुआ है पद्म पुराण में कि दशानन जो गया, कहाँ गया? विद्या सिद्ध करने, ठीक है ना, जंगल में गया। तो ऐसे व्यावान जंगल में गया कि जहाँ
मात्र शेर और हाथी की आवाज़ के अलावा कुछ नहीं सुनाई देता था। चारों ओर पेड़ों पर सर्प लटके हुए, भुजंग लटके हुए हैं, सब जगह जहाँ मनुष्यों का आवागमन वर्षों से हुआ नहीं था। ठीक है ना। तो ऐसे जंगल के बीच में वो गया और वहाँ पर एक यक्ष आ गया और यक्ष ने देखते ही उसको, पहले उसकी यक्षिणी ने तो पहले उसको संबोधन किया कि तुम्हारी उम्र अभी तपस्या करने की नहीं, भोग भोगने की है। तुम ये तप मप छोड़ो और भोग भोगो। लेकिन रावण ने कुछ भी सुना नहीं। उसके बाद सुना नहीं तो यक्ष को गुस्सा आ गई। गुस्सा आने के बाद उसने महीनों महीनों उसके ऊपर उपद्रव किए। किसके ऊपर? रावण के ऊपर। वर्ष महीनों तक उपद्रव करते रहा, लेकिन रावण अपने ध्यान में नहीं रहा। तो यहाँ पर रविसेनाचार्य ने लिखा कि यह जो उसने विद्या सिद्धि के लक्ष्य से जो उसने तपस्या की, यदि मोक्ष सिद्धि से यदि वो ऐसे कर रहा होता तो तभी उसका मोक्ष हो गया होता। यदि उसकी विद्या सिद्ध करने के लिए है ना, तो उसने जो लक्ष्य रखा कि हमें विद्या सिद्ध हो जाए, और यदि उसके वह लक्ष्य होता कि मोक्ष सिद्ध हो जाए, तो उसको विद्या नहीं सिद्ध हो करके मोक्ष सिद्ध हो जाता। लेकिन अंदर में वो लक्ष्य बैठा था ना, अंदर में जो लक्ष्य बैठा था कि विद्याएं सिद्ध हो जाएं, तो उसको अभी यहाँ लगे 56 प्रकार की विद्याओं के तो नाम लिखे और इत्यादि इतनी सारी उसको विद्याएं जो है ना, 1-2 महीने 6 महीने लगभग उसने तपस्या की उस बियाबान जंगल में, और 6 महीना की तपस्या के फलस्वरूप उसको सहस्त्रों विद्याएं सिद्ध हुई। तो ये विद्याएं भी देखो, लक्ष्य तो उसका वैसा था। यदि वो लक्ष्य नहीं रखता, निर्लक्ष्य होकर के मुनि बन के वैसी तपस्या करता, तो उसी भाव में मोक्ष जाता। लेकिन लक्ष्य रख के की ना, तो उस लक्ष्य की पूर्ति हो गई। तो ऐसे उन्मान तुंगाचार्य के भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा लक्ष्य बैठा था, उस मैना सुंदरी के थोड़ा सा लक्ष्य बैठा था। और किसी के भी देख लो तो जितना जितना जैसा जिसके लक्ष्य बैठा है, जिसके मोक्ष का लक्ष्य बैठा तो उसके मोक्ष की सिद्धि हो जाती है। जिसके संसार के किसी काम का लक्ष्य बैठा तो काम की सिद्धि हो जाती है। ठीक है ना। तो अंतरंग में एक राग की कणिका बैठी हुई है। तो राग की कणिका जो है वो खतरनाक है। अब अध्यक्षा को क्यों जाना पड़ रहा बारात में, बताओ? नहीं कणिका पड़ी है तो बुरा मन जाएंगे, इसका मतलब क्या है? हाँ, यानी तुम्हें राग ने वो व्यवहार निभाने का राग पड़ा ना, अंतरंग में वो राग की कणिका पड़ी ना कि जे बुरा मान जाएंगे, तो नहीं जाएंगे तो जे बुरा ही मान जाएंगे। तो वो एक कणिका बैठी हुई है। और देखो तुमको यहाँ जा कर के देंगे क्या रुपया दोगे, व्यवहार लिखाया जाता नहीं, लिख दे देते हैं सुगन चंद जी, देते ना। तो देखो जब तुम इनका रुपया लिखाओगे तो तुम्हारे मस्तिष्क में बैठा रहेगा जी हमारे आएंगे तो हमारे यहाँ लिखाएंगे। गजराज भाई है कि नहीं है? ऐसे ही है। और जो तुमने लिखा है ना उसके यहाँ वो कॉपी जो है ना वर्षों वर्षों रखी रहती है। और जब तुम्हारे यहाँ शादी होगी तो पहले वो कॉपी निकाली जाएगी। हाँ, इनने कितने दिए थे, 51 दिए थे कि 101 दिए थे, कितने दिए थे, तो जितने तुम दे के आओगे उतने वो तुम्हारे यहाँ दे देगा। हाँ, तो कहने का ऐसे क्या है ना कि देखो वो राग की कणिका के परपक्ष में जो तुम्हारा सारा काम हो रहा है, और जो राग की कणिका के परपक्ष में तुम्हारा काम हो रहा है तो उससे तुम्हारे संसार की सिद्धि हो रही। और राग की कणिका की एवज ना रहे है तो मोक्ष की सिद्धि हो जाए बस। ठीक है, समझ में आ गया? और कुछ बताएं? ये तो आ गया ना। अब और क्या समझना है बता? उसका किसका? उदयना में शुभ निमित्त का और सत निमित्त का और असत निमित्त असनिमित्त का। तो उदय जो होता है ना, जिसका उदय होता है उसी की उदीर्णा होती है। ठीक है, दीपेश किया मैं और कुछ समझना है? क्या समझना है? आ गया? तो जिसका उदय होता है ना उसी की उदीर्णा होती है। उदय की हटा करके उदीर्णा नहीं पाई जाती है। तो जब कर्म का उदय होगा और कर्म के उदय में उसको जैसे बहिरंग सहकारी कारण मिलेंगे, जैसे बहिरंग सहकारी निमित्त मिलेंगे, उसी ओर वह उदय जो है ना उसका बह जाएगा।
नदी बहती जा रही। अब नदी बच्चे बताओ कि तुम्हारा रावट पाता से बहे कि कोराव से बहे, कहाँ से बहे? नदी का जो रूट है उसी पे। कहाँ से बहे? वो अपना रूट चेंज कर सकती कि नहीं कर सकती है? नदी का कोई रूट नहीं है, ठीक है ना, वो तो बहते जा रही है। उसको जहाँ जगह मिलेगी वो वहाँ से बह जाएगी। तुम एक नाली अपने घर की ओर खोद लो, ठीक है ना, तो वहाँ नहीं जाके यहाँ चली जाएगी। तो कहने का आशय क्या है ना कि उदय तो तुम्हारा बहते जा रहा है, और उदय बहते हुए उदय में जैसे जैसे तुम उसमें निमित्त जोड़ते जाओगे, जैसे जैसे सहकारी उसको मिलते जाएंगे, वह उदय उसी रूप होता जाएगा। और जिस रूप में उदय होगा उदीर्णा भी उसी रूप में आती जाएगी, ठीक है ना। अब जितना गहराई होगी, जितनी चौड़ाई होगी, तो पानी उतनी तेज़ी से ऊपर से भी खींचेगा ना, भरेगा नहीं बीच में, ठीक है ना। तो उदय के जैसी उदय होगा तो वैसी उदीर्णा होगी, और जैसे निमित्त मिलेंगे वैसी उदीर्णा होगी। सद निमित्त का मतलब क्या है कि सद निमित्त मतलब उसकी अनुकूल निमित्त, असद निमित्त मतलब बिना अनुकूल निमित्त, समझना। अब तुम बारात में जा रहे थे, तुम्हें रास्ते में गजराज मिल गया, चलो हम बारात में चल रहे हैं, ठीक है ना। तुम जाओगे कि नहीं जाओगे गजराज के साथ? जाओगे कि नहीं जाओगे? कि जैसे बोला अरे चलो चलो तुम चलो हम आते हैं बाद में। गजराज भाई बोलो। नहीं, सामने वाले के ऊपर नहीं है, और कुछ के ऊपर है। नहीं, यदि वो तुम्हारा मित्र होगा, ठीक है ना। यदि जम्बू बोले कि चलो गजराज हम चल रहे हैं शादी में, तो गजराज जो है ना जल्दी से बैठ जाएगा। और यदि जो ओम प्रकाश जी बोले कि चलो, हाँ चलो चलो तुम्हारा पीछे आ रहे हैं गाड़ी से, क्या मतलब है बता। हाँ, यदि वो तुम्हारे उसकी तुमसे मित्रता है, हाँ, तो वो तो तुम्हें साथ में ले जाएगा। और यदि ऐसा निमित्त मिल जाए जिससे तुम्हारी नहीं बनती है, ठीक है ना, तो वो तुम्हें साथ में नहीं ले जा सकता है। तो जो तुम्हें साथ में ले गया वो हो गया सद निमित्त, और जो साथ में नहीं ले गया वो हो गया असद निमित्त। निमित्त तो मिला था लेकिन उस निमित्त ने कार्य नहीं किया, ठीक है ना, उस निमित्त के संयोग से कार्य नहीं हुआ, तो वो निमित्त जो है वो असद निमित्त हो गया। निमित्त तो उसको संज्ञा आई लेकिन असद निमित्त किया है। अब जैसे अंतरंग में गुलाब जामुन खाने की इच्छा तो रखी, हाँ, अब गुलाब जामुन का आ गया कटोरा। हाँ, अब वो कटोरा भी ऐसा है, सुनो हमारी बात, वो कटोरा भी कहाँ रखा है कि जिससे तुम्हारी मित्रता है, भोजराज के यहाँ रखा है। तो खाओगे कि नहीं खाओगे? खाओगे। और वैसे यदि कोई हरिजन के यहाँ वो कटोरा रखा है, अब बताओ, वही भोजराज के यहाँ कटोरा रखा था गुलाब जामुन का, लेकिन वहाँ पे एक हरिजन आया जो 2 नंबर साफ करके आया था, और उसी हाथों से उसने वो कटोरा उठा करके और तुम्हारे पास रख दिया, लो खा लो। खाओगे कि नहीं खाओगे? क्यों नहीं खाओगे? अनुकूल नहीं है। तो कटोरा वही था लेकिन वो असद निमित्त ने छू लिया, तो वही रसगुल्ला जो है ना तुम्हारी उदीर्णा के लिए असद हो गया। अब तुम्हारी इच्छा जो है ना खत्म हो गई। अब ऐसे ही जैसे अंतरंग में गुलाब जामुन खाने की हाँ, इच्छा हो रही है, लेकिन वहाँ मुनि राज्य आ गए। हाँ, अब क्या होगा उस अंतरंग? अब क्या होगा? अंतरंग में जो उदय चल रहा है, तो अब अंतरंग में उदय ऐसा चलेगा कि तुम्हारा वो राग जो था खाने का, वो राग तुम्हारा किस रूप में था? सद रूप में था कि असद रूप में था? कम नहीं पड़ता है, ठीक है जैन साहब, अभी तुम्हें क्या पता, कई लोग तो अंदर जाके खा के आ जाते मुँह पहुँच के। कई लोग, अब महाराज तो आ गए, अब वो बहू बैठी थी रसगुल्ला बना रही थी, सोच रही थी आज चौका खाली चला जाए तो पूरे हम खा लें, ठीक है, कोई से कह नहीं रही थी। वो अंतरंग में ऐसी परिणति चल रही थी कि महाराज नहीं आए तो जी सारे हमें खाने मिल जाएं, लेकिन महाराज आ ही गए, अब क्या करें, वो सब महाराज खा लेंगे। तो वो 4 पकड़ेगी हाथ में और अंदर जा कर के गप गप करके होता है, अभी तुम्हें क्या पता, अब तुम गए नहीं ना चौकों में, ऐसा होता है, ठीक है, बनाते हैं, अभी तुम्हें क्या पता, तुम यहाँ बैठे ना। तो कहने का से क्या है ना कि उसने जो रसगुल्ला बनाए, जैसे वो मुनि का उदाहरण, उस बच्चे का उदाहरण दिया था ना कि बच्चे ने अपने निमित्त से खीर बनवाई,
लेकिन मुनिराज आ गए, लेकिन उसके भाव ऐसे नहीं हुए कि हम खा लें, देखिए आदि तो दे तो उसकी वो विशुद्धि थी, आदि नहीं दे पूरी दे दी उसने। वो चली गई और लाइन हाँ, मारी थी उसने। तो उसने जो है ना पूरी अपनी अश्या की खीर जो थी वो मुनिराज के हिस्से में दे दी। मुनिराज को दे दी, तो उसकी जो परिणति जो राग की थी वो अशुभ राग की नहीं थी। राग दोनों होते, शुभ राग और अशुभ राग, ठीक है ना। तो उसकी परिणति शुभ राग की थी, अच्छी थी। तो अच्छी होने के कारण उसकी परिणति के वह उस रूप परिणत नहीं हुआ कि पूरा से बोले हम खा लें। जिस समय मेरे अंतरंग में गुलाब जामुन का जिस समय मेरे भाव चल रहा हाँ था, चला, ठीक है, सुप्त अवस्था में उदय चल रहा था, है ना, अभी उदीर्ण नहीं हुई, उदय चल रहा है। उस काल में गुलाब जामुन तो रखे हुए थे, हाँ। और गुलाब जामुन की जगह मुनिराज जी आ गए। अब मुनिराज या वही तो गुलाब बता जामुन रहे नहीं हैं। आए, हाँ, मुनिराज जी आ गए। तो तुम्हारी वो परिणति किस रूप में चल रही थी? वो खाने रूप चल रही थी उस समय। खाने रूप में भी दो प्रकार की हो गई, एक भोग रूप में, एक पेट भरने के रूप में, हाँ ठीक है। ठीक है ना। तो एक तीव्रतम राग होगा कि नहीं हमें तो खाना ही है, तो तुम छिप के खा लोगे। और यदि ऐसा नहीं होगा कि नहीं पहले महाराज को खिलाएंगे फिर खाएंगे, तो फिर तुम अपनी परिणति को दबा दोगे, थोड़े दब जाएगी, उपशम हो जाएगा उसका। उस उदय जो चल रहा था ना, उस उदय का उपशमन रूप हो करके, और तुम अपनी परिणति को नीचे करके और अपनी भावों को उज्जवल करके उस रूप को डाइवर्ट कर दोगे, ठीक है ना। तो उदीर्णा में सद निमित्त और असद निमित्त होता है। तो उदय जो चल रहा है, उदय के अनुकूल निमित्त मिल जाए और उससे वो उदीर्णा हो जाए तो वो सद निमित्त है, और ऐसा निमित्त मिले कि उसके संयोग से उदीर्णा ना हो तो वो असद निमित्त हो गया, ठीक है ना। तो इसको तुम किसी प्रकार देख सकते हो। बोले शांतिनाथ भगवान की